वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम जी 3D क्लासेस मैथमेटिक्स एकेडमी। आज आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य रहें। देखते हैं इंटीग्रेशंस क्या होता है। इंटीग्रेशंस किसी फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। इंटीग्रेशन का ये सिंबल दिया गया है fx dx। इसमें क्या है कि अगर लेट y इक्वल टू fx करते हैं तो यहाँ पे y की जगह पे fx पुट कर सकते हैं। तो किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये क्या है, इंटीग्रेशन का क्या है, सिंबल्स है। इंटीग्रेशंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है, इसमें लिमिट नहीं दी रहती हो, और डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट दी रहती है। तो सबसे पहले क्या है कि जो इनडेफिनेट होता है उसमें क्या है कि लिमिट्स नहीं दी रहती है, तो सॉल्विंग करने में बड़ी आसानी होती है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, इंटीग्रेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट में, वो प्रॉपर्टीज़ से सॉल्विंग की जाती है। तो देखते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स जिससे आपको इंटीग्रेशंस बड़ा ही ईजी लगेगा। तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य रहें। देखते हैं मैथमेटिकल टूल्स, इंटीग्रेशंस के ऑल टूल्स की फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य रहें। देखते हैं सबसे पहले पहला, अगर इस फंक्शंस का क्या है, जे इंटीग्रेशन का सिंबल्स x की होल पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, कोई कांस्टेंट c जोड़ते हैं। 1 अपॉन x का क्या होता है, log x होता है इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। e की पावर x का e की पावर x होता है, और प्लस c e की पावर -x का e की पावर -x -1 अपॉन में आता है, प्लस कोई कांस्टेंट c। इस तरीके से इंटीग्रेशंस किए जाते हैं, जो आपको विशेष याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस c। इस तरीके से a की पावर x का e की पावर x, और क्या हो जाएगा, log a प्लस c हो जाएगा। साइन x का क्या होता है, माइनस के cos x प्लस c। इंटीग्रेशन में साइन x का माइनस cos x इंटीग्रेशन होता है जी, तो आपको याद रखना, और c हर में ऐड करना है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। ये बेसिक्स टूल्स की आज फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की इस वीडियो की लास्ट तक अवश्य रहें। नेक्स्ट देखते हैं, cos x का पॉजिटिव ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, cos x लिखा है, cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x को लिखते हैं sin x। cos x को क्या लिखते हैं, sin x। cos x को लिखते हैं sin x। sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं tan x। इंटीग्रेशन होता है, cos स्क्वायर x को होता है माइनस के cot x। कॉन्स्टेंट c आपको जोड़ना ही है। sec x tan x को क्या बोलते हैं, sec x tan x को sec x ही बोलते हैं, कॉन्स्टेंट आपको जोड़ना ही। cos cot x को बोलते हैं माइनस के cos x प्लस c। cot x को बोलते हैं log sin x प्लस c। tan x को बोलते हैं माइनस की log cos x माइनस की log cos x प्लस c। sec x को बोलते हैं log sec x प्लस tan x प्लस c। cos x को बोलते हैं log cos x माइनस के cot x प्लस क्या होगा, c होगा। इंटीग्रेशंस का साइन 1/√a² dx को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स क्या होता है, x/a प्लस c होता है। अगर माइनस के 1/√a² dx लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x/a प्लस c। अगर ये तो लिख ही दिया है, इंटीग्रेशन साइन 1/a² dx 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। अगर माइनस है तो कॉट हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x/a। ये यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके बाद 21 देखते हैं, 1/x√x² को क्या लिख सकते हैं। इसे लिखने का जो तरीका है वो क्या है, 1/a। इसे लिख सकते हैं sec इनवर्स x/a प्लस c। ये जनरल फार्मूला, ये आपको याद रखना है। और ये डेवलपमेंट भी किए जाते हैं, जब आपको याद होंगे तो डेवलपमेंट करने पे और इसे फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। x/a प्लस c, अगर माइनस है तो 1/8 cos इनवर्स x/a प्लस c होता है। जी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ बेसिक्स चीज़ें याद रखोगे तो आपको इंटीग्रेशंस करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं, अगर इस तरीके से लिखा है और इसका क्या करना है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस है। अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई
अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपली क्या आता है, एफ एक्स ही आता है। इस तरीके से के को बाहर निकाल दिया जाता है, एफ एक्स डी एक्स का क्या है, अगर किसी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट का प्रोडक्ट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से सॉल्विंग की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं अगर इसका क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया और एक फंक्शन निकल के आता है तो क्या है, तो जो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया है, फंक्शन एफ जी एक्स प्लस सी हो जाता है। जो एक्स्ट्रा फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का सिंपली फंक्शन लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद आता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इसे डायरेक्टली जब लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, थोड़ी देखते हैं। एफ एक्स की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो आपको देखना है, तो जी आपको डायरेक्टली थोड़ी सा याद रखना है, और जब रखोगे याद तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसे लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स प्लस सी, या लेट करके भी निकालेंगे तो जनरली निकाल सकते हैं। कुछ बेसिक देखते हैं, बेसिक फार्मूला यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसे देखते हैं। इसमें क्या है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर में क्या होगा, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होगा। इसके साथ एक्स का जो कॉफिशिएंट है ए है तो यहाँ ए और प्रोडक्ट में हो जाएगा प्लस सी। इसका देखते हैं, जो लॉग में होता है लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी, प्रोडक्ट में क्या है इसका जो प्रोडक्ट में है तो जी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। ऐसे इसका देखते हैं, ए की पावर ए एक्स प्लस बी, एक्स का प्रोडक्ट क्या है ए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से निकालने पे भी आपका क्या आएगा, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, ए की पावर बी एक्स, जिस तरीके से लिखा है तो बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ए। तो लिखने के ये तरीके हैं, और इसका देखो एक्स का ऑप्शन क्या है बी, तो 1 अपॉन बी और आएगा प्लस सी। साइन एक्स का गया तो माइनस के कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका ऑप्शन एक्स का गया ए है तो ए अपॉन में आ जाएगा प्लस सी। इस तरीके से कॉस का होता है साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन क्या है ए। इस तरीके से टेन एक्स का जो होता है लॉग सेक एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स को लिख सकते हैं माइनस के लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स को लिख सकते हैं लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला इसलिए थोड़ी सा याद रखना है कि जब प्रूविंग करते हैं तो कभी ऑप्शन में मैच नहीं करता है, इसलिए ये आपको सेकंड याद रखने हैं। जो प्रूविंग मैच करेगी उस हिसाब से फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका कॉसेक एक्स डी एक्स का लॉग 10 एक्स बाई 2 प्लस सी होता है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं, और अगर याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल टूल्स। इंटीग्रेशंस के क्या हैं, 1 अपॉन, पहला है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। अगर माइनस है तो क्या होगा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, 1 अपॉन 2a, जी लॉग भी लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। आपको कांस्टेंट तो जोड़ना ही है। एक और होता है 1 अपॉन ए 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। और डी अपॉन डी एक्स, इसको ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। कांस्टेंट आपको जोड़ना ही है, इसे एक और कहते हैं 1 माइनस के 1 अपॉन ए कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो जी आपको याद रखना है। और जी ये 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए सिंपली लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या रखना है, याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसे दूसरा भी तरीके से लिखने का तरीका और है एक, इसे लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे एक तरीका और है लिखने का साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन का साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/2 होल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है, और लिखने के बाद जो आंसर्स आपका वेरीफाई होगा कांस्टेंट सी आपको लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं 1/2, इसे देखेंगे एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस क्या होगा सी होगा। लास्ट है इसमें 1/2, इसके बाद एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा सी। इस तरीके से आपको टूल्स मैथमेटिकल टूल्स जी याद रखने हैं। इसके बाद आता है इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स। तो देखो, इसे करने के लिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं इंटीग्रेशंस में, फर्स्ट और सेकंड जी आइलेट से माना जाता है। जहाँ पे हमने यहाँ क्या लिख दिया है, आइलेट लिख दिया है। तो आप जब मानोगे आइलेट तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो आपको आइलेट थोड़ी सा मानोगे तो मानना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आइलेट सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें क्या है, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट करते हैं u इंटू बी डी एक्स से, तो फर्स्ट फंक्शन से है, सेकेंड का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा माइनस फर्स्ट का क्या होगा डिफरेंशियल्स होगा, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा, फिर इसमें क्या होता है होल इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी जी है। आई का मतलब है साइन इनवर्स से है, ट्रिकोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस। एल का मतलब है लॉगरिदम से है, लॉग एक्स आएगा। ए का मतलब है 2x 3x स्क्वायर 5x प्लस सी जी एलजेब्रिक है। टी का मतलब है ट्रिकोनोमेट्रिक साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरीके से। ई है एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स 2 की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं जी। आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। जब तक आप याद नहीं रखोगे तब तक आपको कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशंस वैसे तो काफ़ी टफ मानी जाती है, और जी अगर बेसिक आपको टूल्स याद रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी जी। डायरेक्ट आपको याद रखना है ई की पावर एक्स एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आप याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसे नेक्स्ट करते हैं ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट चेक किया जाता है। ए साइन का क्या होता है माइनस के होता है, तो जी आपको याद रखना है ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस के बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से इंटीग्रेशंस किया जा सकता है। अगला देखेंगे ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका करेंगे ए, पहले का कोफिशिएंट पर कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, इस तरीके से। तो जी आपको बेसिक्स टूल्स याद रखने हैं, तो आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती है, ठीक है। जब तक आप याद नहीं रखोगे तब तक आपको इंटीग्रेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। और थोड़ी सा इंटीग्रेशंस की क्या बेसिक्स
प्रॉपर्टीज़ याद रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स को अगर अपन लोग सॉल्विंग करते हैं तो क्या होगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स का होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी होगा। इसके बाद कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स का माइनस के कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी होगा। सेक हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक एक्स का होता है माइनस के सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। लास्ट है कॉसेक हाइपरबोलिक कॉट हाइपरबोलिक माइनस के कॉस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप क्या है इंटीग्रेशंस के सारे टूल्स याद रखने हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं ये, तो आपको इंटीग्रेशंस बड़ी ही ईजी लगेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंटीग्रेशंस के ऑल टूल्स को लिखा गया है, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इंटीग्रेशंस में। थैंक यू सो मच।